हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में रीजनिंग के वो प्रश्न लेकर के आया हूं जिनके लिए आप कमेंट करते हैं। आप कहते हैं सर इतना आसान प्रश्न नहीं पूछा जाता। अगर आसान नहीं पूछा जाता तो ये जो प्रश्न मैं लेकर के आया हूं आज के वीडियो में, एक बार इनको पहले से खुद से सॉल्व करके देख लेना। आपको पता लग जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम जब आपको बताते हैं तो वो आपको आसान लग जाता है, लेकिन जब खुद से करेंगे तब आपको पता चलेगा प्रश्न कितना कठिन था। देखिए, मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो। अंत तक पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपसे पहले नहीं आता होगा। क्लियर हुई बात? अंत तक जरूर देखिए। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न है 153 का रिलेशन 44 से है, तो 452 का रिलेशन क्या बनेगा। अगर मैं इसी प्रश्न को अभी होमवर्क के लिए दे दूँ घर से करने के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि 90% स्टूडेंट, 90% बच्चे इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इस प्रश्न को खुद से करने के लिए दे दूं घर से करने के लिए, नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम है नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, जो करना चाह रहे हैं वो कर लीजिए। एक बार वीडियो को पॉज करके करिए और आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आपसे पहले हमने कर दिया था और हमारा आंसर ये आया था। बात आई समझ में? अब देखिए, इसका जो लॉजिक है बहुत ही प्यारा लॉजिक है, बहुत ही अच्छा। देखिए दोस्तों, 153 से हमें क्या बनाना है? 44 बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या अक्षर दिया गया है? एक। क्या दिया गया? एक दिया गया है। तो मैं एक का मल्टीप्लाई अगर उसके अगली संख्या से कर दूँ 2 से, तो कितना हो जाएगा? एक का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है? 5। तो 5 का मल्टीप्लाई भी मैं क्या कर दूँ? उसकी अगली संख्या से कर दूँ, मतलब 6 से। तो 5 छिक्के कितना हो जाएगा? 30। अब क्या रह गया? 3 का मल्टीप्लाई भी मैं क्या करूँ? उसकी अगली संख्या से कर दूँ 4 से। तो 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। अब मैं क्या करूँ? सभी को जोड़ दूँ। यहाँ पर सभी को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? देखिए, 2 और 12 14, 14 में 30 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 44। तो यहाँ पर आपको 44 ही तो दे रखा है। क्लियर हुई बात? यही लॉजिक यहाँ लगा दीजिए। देखिए, यहाँ क्या दे रखा है? 4। तो 4 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से कर दीजिए 5 से। 4 5 कितना? 20 हो जाएगा। अब 5 दे रखा है तो 5 का मल्टीप्लाई भी उसकी अगली संख्या से कर दो 6 से। 5 छिक्के 30 हो जाएगा। अब 2 दे रखा है तो 2 का मल्टीप्लाई भी उसकी अगली संख्या से कर दो 3 से। 2 त्रिक्का 6 हो जाएगा। अब 20 30 50, 50 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 56। ये आपका आंसर हो गया। 56 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो 56 है कितने बच्चों का सही आया था? एकदम 56। देखिए, गलत आया है तो बताने में कोई शर्म की बात नहीं है, गलत आया। लेकिन बात तो ये है कि आपने कम से कम कोशिश तो की, प्रैक्टिस तो की। अब बिल्कुल ही कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? बिना करने से तो नहीं आएगा। हमने किया है तभी आंसर आया है, उसी तरीके से आपने किया होगा तब आया होगा। बिना करे तो कोई हो नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, शर्मानी कोई बात नहीं। अगर गलत आया है तो बता दीजिए सर गलत हो गया था। सही आया है जिनका वो बता दीजिए सर आपसे पहले हमने सही कर लिया था। कितने समय में कर पाए वो भी बता दीजिएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है WORK को 44 से रिलेट किया गया है, मतलब इसका रिलेशन कितने से है? 44 से। तो इसका रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आप इस बार वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ क्या दिया गया? W। तो देखिए, W की मैं बात करूँ तो लास्ट से W कितने नंबर पे आता है? देखिए, सबसे लास्ट में Z, Z से पहले Y, फिर X, फिर W। तो लास्ट से W कितने नंबर पे आता है? 1 2 3 4 नंबर पे आता है। लास्ट से 4 नंबर पे आता है। तो स्टार्ट से 4 नंबर पे क्या आएगा? स्टार्ट से 4 नंबर पे क्या आएगा? D आ जाएगा। क्लियर? D आ गया। मतलब अपोजिट वर्ड हमको लेके चलना है। ठीक है। और देखिए, दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पर? O। जो दूसरा वर्ड है उसको हम क्या करेंगे? कांस्टेंट कर देंगे, जैसा है वैसे का वैसा। ओ का अपोजिट हमें नहीं रखना। आर है। आर दोस्तों कितने पर आता है? 18 पे। स्टार्ट से 18 पे आता है, तो लास्ट से 18 पे क्या आएगा? लास्ट से पीछे आएंगे 18 पे तो आई आ जाएगा। क्लियर? के की बात करें, के दोस्तों स्टार्ट से कितने पे आता है? 11 पे। तो लास्ट से 11 पे क्या आएगा? पी आ जाएगा। अब सभी को नंबरिंग कीजिए। डी आता है 4 पे, ओ आता है दोस्तों 15 पे, आई 9 पे और पी आएगा 16 पे। सभी को क्या करना है? प्लस करना है। कर दीजिए। सभी को प्लस करेंगे। देखिए, 4 और 16 20,
20 में 15 जोड़ेंगे 35, 35 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि 44 कैसे बन रहा है। जो यहाँ पर अक्षर दिए गए उनका सबका हमें क्या करना है, अपोजिट वर्ड लेना है, लेकिन जो दूसरा वर्ड है वो कांस्टेंट रखना है। ठीक है, सबको नंबरिंग कर लो और योग कर लो, आंसर आ गया। वही यहाँ पर करेंगे। अब एल है तो एल स्टार्ट से 12 पे आता है, तो लास्ट से 12 पे कितना आएगा, लास्ट से 12 पे ओ आएगा। ठीक है, देखिए दूसरा अक्षर यहाँ पर कांस्टेंट था, तो यहाँ पर भी हम दूसरे को क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट से पहले नंबर पे z आता है, तो z का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर z का अपोजिट a हो जाएगा। लास्ट से पहले नंबर पे z, तो स्टार्ट से पहले नंबर पे a आता है। अब देखिए d के अपोजिट क्या होगा, स्टार्ट से d आता है 4 नंबर पे, तो लास्ट से 4 नंबर पे तो w आता है, w लिख लीजिए। अब सबको नंबरिंग कर लो। o आता है 15 पे, ये भी o 15 पे, ये 1 पे रहेगा, और w आपका 23 पर रहेगा। सभी को क्या करना है, जोड़ देना है, आंसर आ गया। ठीक है, 15 15 30, 30 में 1 जोड़ देंगे 31, 31 में जोड़ दो पहले 3 तो 34, 34 में 20 जोड़ दो 54। तो आपका आंसर कितना आ गया, 54 आ गया। 54 देखिए किस ऑप्शन में है, 54 दे रखा है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इन प्रश्नों की उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, जल्दी समझ में आएगा। जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तो कैलकुलेशन भी फिर फास्ट होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 55 @ 22 बराबर 43 और 22 @ 32 बराबर 19 हो, तो 52 @ 23 बराबर क्या। मतलब 55 @ 22 से आपको क्या बनाना है, 43 बनाना है। तो कुछ ना कुछ लॉजिक ऐसा रहेगा जिससे कि हम बनाएंगे। इस @ की जगह चाहे हम प्लस लें चाहे माइनस लें, कुछ भी लें, 55 और 22 से हमें क्या बनाना है, 43। तो देखिए कैसे बनेगा उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ क्या है 5 और 5, तो मैं क्या करूँ, इन 5 और 5 को एक बार जोड़ दूँ। 5 + 5 एक बार जोड़ दिया मैंने दोनों को। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 और 2, तो मैं इन दोनों को भी एक बार जोड़ दूँ, 2 + 2 कर दूँ। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 5 ये हो जाएगा 10, 2 और 2 ये कितना हो जाएगा 4। मैंने दोनों को जोड़ा, कितना हो गया 10 और 4 14। लेकिन अभी 43 नहीं आया है। अभी हमने इन दोनों को एक बार जोड़ लिया, एक बार क्या करेंगे मल्टीप्लाई। एक बार दोनों को जोड़ा है, एक बार मल्टीप्लाई, मतलब 5 × 5, 2 + 2 किया था पिछली बार, अब कर देंगे 2 × 2। तो 5 × 5 25, 2 × 2 कितना 4, दोनों को जोड़ दो, 25 और 4 कितना, ये हो गया 29। पहले कितना आया था 14, अब आया 29, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4 और 9 13 का 3 कैरी का 1, 1 और 2 3 कैरी का 1 4, 43 आ गया। कैसे आया दोस्तों, एक बार तो इनका जोड़ किया है, एक बार दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों को जोड़ दिया। वही लॉजिक दोस्तों यहाँ पर लगेगा। ठीक है, एक बार क्या करेंगे जोड़, तो 2 और 2 जोड़ेंगे 4, 3 और 2 छोड़ेंगे, 3 और 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ा 4 और 5 9। एक बार दोनों का मल्टीप्लाई, 2 दूने का 4, 3 दूने का 6, दोनों को जोड़ेंगे 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और दोनों को जोड़ेंगे 19। मिल गया कि नहीं मिल गया, क्लियर। ये तो मैंने आपको पूरा इतना कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, वरना आंसर तो 2 सेकेंड का है सिर्फ। और वही इसमें पूछा है, तो एक बार क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। एक बार दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूने का कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 2 त्रिक का कितना हो जाएगा 6, दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 10 और 6 कितना हो गया 16। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 2 और 6 8, और 1 और 1 2, कितना आ गया 28। आपके प्रश्न का आंसर आ गया पहला ऑप्शन। देखिए प्रश्न कितना कठिन था, अब आपको लग रहा होगा कि वाकई में हम इस प्रश्न को 5 से 6 सेकंड में कर सकते हैं। तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम 5 सेकंड में कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस तब आएगा आपके अंदर। तो प्रैक्टिस कभी भी बंद नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12, 8, 14, 18, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो 12 है, 12 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ तो 8, ठीक है। फिर मैं 14 हो रहा है तो मैं 6 प्लस कर दूंगा, फिर 4 प्लस कर दूंगा,
तो सीरीज़ आपकी नहीं बन पा रही। तो ज़रूर कोई दूसरा लॉजिक होगा, उस दूसरे लॉजिक को समझिए। क्या दे रखा दोस्तों आपको 12। अगर इसमें 12 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितनी बार जाएगा 6 बार। ठीक है, इस 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ 6 बार, और 12 में क्या करूँ अगली संख्या जोड़ दूँ, मतलब 8 को जोड़ दूँ तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। तो क्या मिल गई हमें, तीसरी संख्या मिल गई। ठीक है, पहली संख्या में 2 से डिवाइड किया और दूसरी संख्या को जोड़ा तो तीसरी संख्या मिल गई। अब मैं दूसरी संख्या में डिवाइड दूंगा 8 से। ठीक है, 2 से डिवाइड दूंगा कितनी बार जाएगा 4 बार। यहाँ मैंने अगली संख्या जोड़ी थी, जब 12 में डिवाइड किया तो अगली जोड़ी। अब 8 में डिवाइड करूँगा तो उसकी अगली जोड़ूंगा 14 को, तो मैं 14 को जोड़ूंगा, 4 14 कितना हो जाएगा 4 14 ये हो जाएगा 18। तो देखिए इस संख्या में डिवाइड दिया तो इसकी तीसरी संख्या मुझे 18 मिल गई। ठीक है, अब मैं 14 में डिवाइड दूंगा, तो 14 में डिवाइड दूंगा 2 से, कितनी बार जाएगा दोस्तों 7 बार। ठीक है, 7 बार जाएगा। 14 में डिवाइड दूंगा 7 बार और उसकी अगली संख्या को जोड़ूंगा, मतलब 18 को जोड़ दूंगा। 18 को जोड़ूंगा तो 18 में 7 जोड़ दूंगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 25 के आगे आपका आंसर सी ऑप्शन दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रखिए कि प्रश्न अगर आप देखें तो आप कह दें कि हाँ मैं इस प्रश्न को कर सकता हूँ। चाहे वो प्रश्न आपको नहीं आता, लेकिन आप कह सकते हैं, क्योंकि आपने जब इतनी प्रैक्टिस की है तो आप सोच सकते हैं कि मैं इसका आंसर ले आऊँगा। प्रैक्टिस के बाद कह सकते हैं इस बात को, लेकिन जब आपने प्रैक्टिस ही नहीं की तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि मैं कोई प्रश्न को हल कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कोई भी प्रश्न हो एक बार खुद से सॉल्व करके जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न, और इस प्रश्न को देख करके अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने स्टार्टिंग में इस प्रश्न को देखा था तो मुझे थोड़ा वक्त लग गया था इस प्रश्न को सॉल्व करने में। ठीक है, लेकिन जब मैंने संख्याओं को ध्यान से देखा तो मेरी समझ में पूरा लॉजिक आ गया। अब इस प्रश्न को मैं आपको घर से करने को दूं तो आपको भी समय लगेगा इसको सॉल्व करने में, लेकिन सॉल्व करने में कुछ समय लगेगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर आपको आंसर लाने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, देखिए मिसिंग नंबर कहाँ दे रखा है, मिसिंग नंबर यहाँ पर, मतलब इस कॉर्नर पे क्या आएगा। आप यहाँ देखिए 4 है, 0 है, 9 है, 6, तो इस तरफ तो बड़ी संख्या है नहीं। नीचे की तरफ भी देखेंगे तो नीचे की तरफ भी बड़ी संख्या नहीं है आपकी, क्योंकि ऊपर बड़ी है 9, नीचे तो छोटी है। तो इस तरीके से तो लॉजिक आपका बन नहीं पा रहा है बिल्कुल। लेकिन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे आप तो लॉजिक जरूर बन रहा है। संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो क्या संख्या है आपकी संख्या 4096, यही तो है 4096। और ये 4096 क्या होता है, 16 का दोस्तों क्यूब होता है। संख्याओं को ध्यान से देखने पर पता लगेगा। अब आपको 16 का क्यूब नहीं पता, आपको तो यही नहीं पता कि 16 के क्यूब कितना होता है, तो आप आंसर कर ही नहीं पाएंगे। तो इन प्रश्नों के लिए आपको स्क्वायर और क्यूब बहुत अच्छे से आने चाहिए। संख्याओं को देखकर आपने ध्यान से देखा तो आपको पता चला ये तो 16 का स्क्वायर दे रखा है। फिर आगे की संख्या आप देखेंगे क्या दे रखी है, 4913। 4913 को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो 17 का क्यूब दे रखा है। ठीक है, 17 का क्यूब दे रखा है, बहुत अच्छा। संख्याओं को आपने ध्यान से देखा। फिर आगे की संख्या को ध्यान से देखा, 5832 दे रखा है। ये कितने का होता है दोस्तों, ये होता है आपका 18 का क्यूब। 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब, तो इस बार आप कह सकते हैं कि 19 का क्यूब आएगा, इस बात को कह सकते हैं। लेकिन संख्याओं को ध्यान से आप देखेंगे क्या दे रखा है, 685। अब लास्ट में क्या आता है दोस्तों, 19 के क्यूब में, 19 के क्यूब में लास्ट में क्या आता है आपको मालूम है? आप कहेंगे सर हमको नहीं पता क्या आता है। देखिए दोस्तों, 19 के क्यूब में लास्ट में क्या अक्षर आता है, अगर नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, नहीं कर पाएंगे। अगर मालूम है तो कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर मैं 5 रख दूँ तो 55 होगा, लेकिन इकाई अंक क्या है 9। देखिए मैं आपको बता दूँ, अगर आप 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 27 आता है। ठीक है, 27 आएगा, और 9 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक बात कन्फर्म है यहाँ पर कि अगर आप 9 की पावर विषम रखेंगे तो 9 ही आएगा, और 9 की पावर 2 रखेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ पहचानने का। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 9 की पावर 3। जब 9 की पावर 3 है, विषम है, तो क्या आएगा लास्ट में, 9 ही आएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क कीजिएगा क्या आएगा, 9 आएगा।
डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। मतलब 19 का क्यूब होता है आपका 6859 होता है। तो ये क्यूब अगर आपको याद होते तो आप इस प्रश्न का आंसर ले आते, अगर याद नहीं होते तो इस प्रश्न को आपको छोड़ना ही पड़ता। यकीन मानिए छोड़ना ही पड़ता अगर ये लॉजिक आपको याद नहीं है तो। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 है 2 है 2 5 यहाँ दे रखा है क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। नीचे दे रखा है 2 1, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या दे रखा है 1 और 2, 1 2 का मतलब क्या है दोस्तों, आप कहेंगे सर 12 है। नीचे क्या दे रखा है 2 1, 2 1 का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर 21 है, ठीक है। ऊपर वाली संख्याओं को लिख लिया ऐसा का ऐसा, नीचे वाली को लिख लिया। और मैं क्या करूं, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दूं। तो 12 21 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 का 2 कैरी का 1, 12 दूनी 24 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए 2 5 2, बीच में देखेंगे 2 है 5 भी है, ये 2 भी है ये 5 भी है, सिर्फ ये 2 नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे आया आंसर, ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई नीचे वाली संख्या से कर दिया है ऐसा का ऐसा, मतलब 12 लिखा हुआ है तो 12, 21 है तो 21, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो बीच वाली संख्या आपको मिल गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 2, 2 दे रखा है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन हो गया सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ठीक है, लाइक करना ना भूलें। अच्छा लगा है वीडियो और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताया करो कि आपने कौन सा प्रश्न ऐसा था जो खुद से कर लिया था। और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आपके रिलेशन में, सभी के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बात बताना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।